Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with a new lesson which is lesson number 6, Measurement of Physical Quantities. Okay, now अभी आप मुझे एक बात बताओ, when you go to the market, मम्मा ने आपको बोला है go and bring tomato. ओके तो आप जाके अंकल को क्या बोलते हो, अंकल मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, है ना। हम ऐसे जाके अंकल को बोलते हैं। अगर आप उनको ये नहीं बोलोगे कि आपको 1 किलो टमाटर चाहिए तो वो आपको पूछते रहेंगे बेटा आपको कितना टमाटर चाहिए, है ना। फिर आपको फिर से मम्मा के पास जाना पड़ेगा, फिर मम्मा बोलेगी 1 kg बेटा, है ना। ये होगा। तो आपको एक फ़िज़िकल क्वांटिटी पता होना चाहिए जब भी आप मार्केट में कुछ परचेज़ करने जा रहे हो, राइट। वैसे ही अगर मम्मा ने आपको बोला है मिल्क लेके आओ, अगर सिर्फ मम्मा ने बोला है मिल्क लेके आओ तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड, है ना, कि कितना लाना है। देन यू विल आस्क मम्मा कितना मिल्क लाना है, देन शी विल टेल यू 1 लीटर 2 लीटर। तो यहाँ पे आपने एक डिफरेंस नोटिस किया, जब आप टमाटर लेने जा रहे हो दैट टाइम यू आर टेलिंग व्हाट आर यू टेलिंग 1 kg, हाफ kg, है ना। एंड जब आप मिल्क लेने जा रहे हो यू आर टेलिंग 1 लीटर, हाफ लीटर, है ना। और जब मम्मा बोलती है आपको कि गो टू स्कूल, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस, आपको सिर्फ 50 मीटर्स जाने हैं, 50 मीटर्स फ्रॉम योर। ओके तो यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया, मीटर। अगर मम्मा बोल रही है आपको गो टू द मार्केट, इट इज़ जस्ट 1 मीटर और 1 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके तो यहाँ पे उन्होंने किलोमीटर यूज़ किया। तो आपने यहाँ पे देखा 3 टाइप के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने यूज़ किया। एक तो किलोमीटर, जब हम स्पीड को देखते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं तो वी आर यूजिंग किलोमीटर। जब हम मिल्क परचेज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ लिक्विड, तो लिक्विड को हमने किस में किया, लीटर्स में। एंड जब हम टमाटो ख़रीद रहे हैं तब हमने क्या बोला अंकल को, अंकल गिव मी 1 kg, मतलब किलोग्राम, है ना। तो हम यहाँ पे अलग अलग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें ख़रीदने के लिए एंड अलग अलग चीज़ों के लिए, राइट। So in this lesson you will be knowing about how the measurement of this physical quantities take place. Okay, so let's start. Now can you all see this various articles and materials which are shown in the picture? ये क्या है, फर्स्ट वन इज़ द ब्रिंजल। ब्रिंजल आप क्या बोलोगे अंकल को, अंकल गिव मी 3 ब्रिंजल और गिव मी 4 ब्रिंजल, नो, राइट। यू विल टेल अंकल गिव मी 1 kg ऑफ ब्रिंजल। देन अंकल क्या करेंगे, ही विल वे द ब्रिंजल ऑन द वेइंग मशीन। आपने देखा होगा ना मार्केट में एक वेइंग मशीन होता है। देन व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द, आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग की डोर है ये, राइट। देन दिस इज़ स्पिनाच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दिस इज़ मिल्क। स्पिनाच जो है वो हम कैसे लेते हैं, स्पिनाच के लिए हम अंकल को बोलते हैं अंकल ये वो अंकल बोलेंगे कि ये एक पूरा 10 का है, ये पूरा 20 रुपये का है, वो ऐसे सेल करते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। देन मिल्क को हमने देखा लीटर्स में, दिस इज़ गोल्ड एंड दिस आर द क्लॉथ्स। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व दिस एंड कीप द पिक्चर्स इन योर माइंड। ठीक है, नाउ सी व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। आपने देखा लास्ट पिक्चर में, दिस आर द थिंग्स दैट वी यूज़ डेली, है ना, हम ये रोज़ चीज़ें यूज़ करते हैं। So in day-to-day life, we measure many things such as the weight of the fruit, food grain, temperature of the body or some liquid, volume of the liquid, density of the various substances, the speed of the vehicle, right? पूरे दिन में हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं, हम देखते हैं गाड़ी की स्पीड, गाड़ी कितनी फास्ट गई है। दूध जो लाया है आपने वो बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि उसमें पानी डाला हुआ है, तो यू विल बी चेकिंग द डेंसिटी देयर। आपको अगर बुखार आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो वी यूज़ अ थर्मोमीटर एंड हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं ना। तो वी यूज़ दिस डिफरेंट थिंग्स डेली, राइट। सो क्वांटिटीज सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, आप ये सारी चीज़ों में ही ये सारी चीज़ों को तोलते हो ना। अभी अगर आपको खुद का वेट चेक करना है तो यू से वेट चेक करते हो, देन वी चेक द डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें भी चेक, इनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अ वैल्यू एंड अ यूनिट दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप वेट चेक करोगे तो आपको एक फ़िज़िकल क्वांटिटी अप्लाई करना पड़ेगा ना, कि मेरा वेट 43 किलो है, मेरा वेट 48 किलो है, तो यू आर यूजिंग योर किलो वोट। वेट देख लिया हमने। मास को हम कैसे देखते हैं, इसका वज़न 1 किलो का है, 20 किलो का है, राइट। डिस्टेंस एंड स्पीड हम देखते हैं कि
इतना मीटर है, इतना किलोमीटर है, टेम्परेचर को वी सी इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, वॉल्यूम हम देखते हैं उसका डेंसिटी। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ टमाटो एंड मिल्क, टमाटो के लिए आप अंकल को बोल रहे हो 1 kg एंड मिल्क के लिए आप अंकल को बोल रहे हो 1 लीटर। तो वहाँ पे हम अलग अलग वैल्यूज़ और यूनिट यूज़ कर रहे हैं ना, राइट। जो आप किलोमीटर, किलोग्राम, किलो, ये जो आप लास्ट में यूनिट यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड। बिकॉज अगर अंकल को आप बोलोगे नहीं कि आई वॉन्ट 1 kg ऑफ टमाटो, तो अंकल को समझेगा नहीं, राइट। सो आप वो क्यों बोलते हो 1 किलोग्राम, 1 kg, टू एक्सप्रेस कि आपको कितने इसमें आपको टमाटो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सी, स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। स्वराली हर रोज़ 2 किलोमीटर चलती है। अगर उसने सिर्फ बोला होता आई वॉक 2, तो आपको समझता कि वो क्या बोल रही है, नो ना, बिकॉज शी हैव यूज द वर्ड किलोमीटर, बिकॉज शी हैव यूज अ यूनिट, आपको समझ रहा है, अच्छा शी इज़ वॉकिंग 2 किलोमीटर्स डेली, राइट। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। सो इन दिस एग्जाम्पल 2 क्या है, 2 इज़ द वैल्यू, जितना क्या है अभी आप समझो 1 किलोमीटर बोल रहे हो तो 1 इज़ द वैल्यू एंड द लास्ट वर्ड यूनिट दैट इज़ यूजिंग, दैट इज़ किलोमीटर, और किलोग्राम दैट यू यूज़ इज़ द यूनिट, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर कि एक वैल्यू होता है एंड एक यूनिट होता है, एंड इन दोनों को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। आपको एक वैल्यू एंड आप एक यूनिट यूज़ करते हो, राइट। मैंने क्या बोला, अगर अंकल के पास आप टमाटो लेने जा रहे हो, पटाटो लेने जा रहे हो, और अंकल को बोल रहे हो अंकल गिव मी सम पटाटो और गिव मी सम टमाटो, तो अंकल बोलेंगे हाउ मच शुड आई गिव, गो एंड आस्क ममा एंड कम, है ना, वो ऐसे ही बोलेंगे आपको। तो आप ममा के पास जाओगे, ममा आपको क्या बोलेगी, you have to bring 1 kg of potato and 1 kg of tomato। तो बिकॉज अब आप, ममा ने आपको क्या बताया है, एक वैल्यू और एक यूनिट। तो जब तक आपको ये वैल्यू और एक यूनिट नहीं पता होगी, टिल देन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप अंकल को बता नहीं पाओगे कि कितने फिजिकल क्वांटिटी में आपको चाहिए, ओके। सी, दिस वॉज अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में एक वैल्यू है और एक यूनिट चाहिए होता है टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज स्केलार क्वांटिटी। अब स्केलार क्वांटिटी क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड अ स्केलार क्वांटिटी। अब ऐसी क्वांटिटी जो आप उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हो, उसको हम बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी, ओके। स्केलार क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना बता दिया गया है 1 kg, ओके, और 107 डिग्री सेल्सियस और 2 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर्स, आपको सिर्फ इतना बता दिया है। इट इज़ एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बताया है, कौन सा सामान का चाहिए ये नहीं बताया है। तो ये सिर्फ स्केलार क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कम्प्लीटली एक्सप्रेस की जा सकती है सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से, उसको हम बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी, ओके। फॉर एग्जाम्पल ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज़ अ वैल्यू विद अ यूनिट, जैसे हमने यहाँ पे देखा देर वॉज अ वैल्यू विद अ यूनिट 1 किलोमीटर, 1 kg, राइट, उसमें एक वैल्यू था एंड एक यूनिट था। तो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे अगर, सच एज लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क। अगर आप सिर्फ ये क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे हो टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से, देन वी से दैट इट इज़ अ स्केलार क्वांटिटी, ठीक है। एंड ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। दस वी से दैट द लेंथ ऑफ द टनल इज़ 2 किलोमीटर्स। टनल का लेंथ कितना है, 2 किलोमीटर। फीवर इज़ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से, तो इसको हम बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी। नाउ you will understand better about scalar quantity when you will study about the vector quantity। अब vector quantity जो है वो quantity is expressed completely only when magnitude and direction are both given। अब scalar quantity में सिर्फ magnitude expressed होना चाहिए था, but vector quantity में magnitude के साथ साथ direction भी होना चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो कि आपको कुछ दिया गया है, उसमें आपको मैग्नीट्यूड तो दिया ही है जहाँ पे वैल्यू एंड यूनिट दी होगी, बट एज वेल एज विद दैट दे हैव गिवन यू द डायरेक्शन, दैट टाइम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट होना मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना या अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज करना इज डिस्प्लेसमेंट. ओके, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ. अब आपको दिख रहा है नॉर्थ दिया हुआ है, इट मीन्स द डायरेक्शन इज एक्सप्रेस्ड. द एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स मुंबई. टूवर्ड्स वेयर? टूवर्ड्स मुंबई. तो यहाँ पे 500 इज़ द वैल्यू, किलोमीटर पर आवर इज़ द यूनिट एंड टूवर्ड्स मुंबई इज़ द डायरेक्शन. एंड फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो 20 इज़ द वैल्यू, यूनिट इज़ द किलोमीटर एंड टूवर्ड्स द नॉर्थ इज़ द डायरेक्शन. तो स्केलर क्वांटिटी में आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि 20 किलोमीटर. ओके, इसमें अगर ये स्केलर क्वांटिटी देखनी है आपको वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में, तो इट विल बी ओनली गिवन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर्स, द एरोप्लेन फ्लाइंग एट वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर्स. इतना ही अगर है तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. बट यहाँ पे डायरेक्शन को ऐड कर दिया गया है टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड टूवर्ड्स मुंबई, देन इट बिकम्स अ vector quantity. Okay, it is very important for you to differentiate between a scalar quantity and vector quantity, because आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, you know, in true or false it might be asked displacement is a scalar quantity, so there you should know that displacement is a vector quantity. Okay, then it can be asked at density, find the odd man out. Let's see you can answer or not. I am giving you one question. Area, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी. अब आप इसमें से ऑड मैन आउट किसको निकालोगे? ऑब्वियसली वेलोसिटी. वाई? बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, एरिया, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी. तो एरिया, टेम्परेचर एंड डेंसिटी दे आर स्केलर क्वांटिटीज, while velocity is a vector quantity and hence that will be the odd man out. So the questions can be asked with respect with like this also. Okay, सो आई होप यू आर क्लियर कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक वैल्यू और एक यूनिट दी गई होगी. ओके, एंड उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड. पर वेक्टर क्वांटिटी में एक वैल्यू दी गई होगी, एक यूनिट दी गई होगी एंड उसका डायरेक्शन भी दिया गया होगा. इट मीन्स इट इज़ एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. ओके, नाउ सी व्हाट इज मास. द अमाउंट ऑफ द मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास. मास क्या होता है? जितना मैटर किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मास. ओके, मास हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया. मास के पास एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो कभी चेंज नहीं होगी. इट विल नॉट चेंज एंड इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट. एंड इस प्रॉपर्टी, जो मास के पास ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. ओके, मास इज़ अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्वालिटेटिव मतलब, सी देर आर टू टाइप्स. ऐसे होता है क्वालिटेटिव होता है एंड एक क्वांटिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बेस्ड एंड क्वांटिटेटिव मतलब कितना क्वांटिटी में है, लाइक दैट. ओके, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. इनर्शिया मतलब क्या, वो चेंज नहीं होगा, अपना स्टेट कभी चेंज नहीं करता मास. ओके, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग इनर्शिया होगा. एंड मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मीन्स व्हाट नाउ, कि आप इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे एक्सप्रेस करोगे. सी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इसमें इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू दी होगी एंड एक यूनिट दिया होगा. दैट इज़ ओके. See, it does not change from place to place anywhere in the world. The mass of any object will not change from place to place in the world, and the quantities mass and weight are however different. We use the word mass and weight, we think that they are same, but no, they are different words. Okay, gram and kilogram are the unit of mass. An important fill in the blanks. Dash and dash are the unit of mass. You should know it as gram and kilogram. Okay, so when we use the 2 pan common balance in a shop, we compare the two masses. आपने देखा है, where I was, see, आपने देखा है जो शॉपकीपर्स होते हैं, they use something like this. I'm not able to draw that. Okay, शायद वो ऐसा होता है, पैन रखा होता है, and when you go and buy something, what they will do, वो इसके ऊपर कुछ सामान रखेंगे एंड इसके ऊपर अपना वेट रखते हैं, है ना.
अगर आपने 1 kg का सामान लेना है तो वो उस पर 1 kg का अपना ये रखेंगे, गोल सा होता है सर्कल सा ऑफ मेटल, एंड आपका सामान इस पे रखेंगे, एंड व्हेन इट विल बिकम इक्वल, बीच में आ जाएगा ये, तो दे विल से दैट दिस इज़ 1 किलोग्राम, है ना. दिस इज़ हाउ दे मेजर यूजिंग अ 2 pan कॉमन बैलेंस. एंड यहाँ पे वो क्या करते हैं, दोनों का मास चेक करते हैं. ओके, सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. एक तो आपको पता करना है व्हाट इज़ इनर्शिया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. Definition for mass is important. Mass is a qualitative measure is important. You should know it is a qualitative measure. It is a scalar quantity. The larger the mass, the greater is the inertia, and it does not change from place to place. Then gram and kilogram are the unit of mass. Okay, these are the points that are important for this mass. Now see, next is weight. What we measure in gram and kilogram is mass and not weight. अब जो ग्राम एंड किलोग्राम आप जाते हो ना अंकल को बोलने 1 kg of potato, 1 kg of tomato, that you are calling the mass and it is not the weight of that object. Okay, so the gravitational force that act on this mass is called its weight. अब हम अपना weight check करते हैं ना, whenever you go to doctor or whenever you see the weighing machine, आप अपना weight check करने जाते हो ना. अब वेट होता क्या है, अर्थ जो है वो हमारे अर्थ का हमारे बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट इज़ द वेट. ओके, वेट वो होता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस मास, मास क्या होता है, जो आप मास को आप ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर करते हो. वेट क्या होता है, जो मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेट. ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. आपको पता है ना सबको कि अर्थ एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, वाई द एप्पल इज़ नॉट गोइंग अप, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड हु वॉज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस फोर्स, इट वॉज सर इसैक न्यूटन. ओके, न्यूटन सर एक बार एक ट्री के नीचे बैठे थे एंड ही सॉ दैट द एप्पल फेल डाउन, एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग वाई द एप्पल फेल डाउन, एंड ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा है. एंड फ्रॉम दिस ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को. अभी आपको पता है अगर आप बॉल ऊपर डालोगे तो आफ्टर सम सेकेंड्स इट विल कम डाउन अगेन. ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ अट्रैक्टिंग द बॉल टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में. ओके, एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलवेज रिमेंबर, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, and it is different at different places on the earth. The weight of the object becomes different at different places of the earth. Okay, now use your brain power and tell me why would the weight of an object be maximum at the poles and minimum at the equator. Because क्यों होगा ये, बिकॉज जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कहाँ पे कर रहा है, उसके सेंटर पे, एंड दैट इज़ वाई मैक्सिमम वेट कहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट का, पोल्स पे, एंड मिनिमम वेट कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे. ओके, now tell me why is the weight of an object at a high altitude is less than the weight at the sea level. Now this is your homework, you have to find out कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट हाई एल्टीट्यूड पे कम क्यों होता है. ओके, सी लेवल पे ज़्यादा होगा एंड एल्टीट्यूड पे कम होता है. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी, विल इट बी पॉसिबल टू यूज़ वन एंड द सेम यूनिट to measure the physical quantities such as mass, weight, distance, velocity, temperature. आप सिर्फ एक ही यूनिट यूज़ करते हो. अगर आप कुछ मास खरीद रहे हो, देयर यू विल यूज़ किलोग्राम, वेट के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए किलोग्राम, टेम्परेचर के लिए किलोग्राम. आप ऐसा यूज़ करते हो क्या, नो, राइट. सो इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मैनी डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़, है ना. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, टमाटो पोटैटो 1 kg, मिल्क इन लीटर्स, पेट्रोल इन लीटर्स, है ना. देन डिस्टेंस इन मीटर्स. तो हम अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं पूरे दिन में, एंड एज दिस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक स्पेसिफिक यूनिट हम यूज़ करते हैं हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. जैसे कि किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर. Okay, so therefore different units are used while measuring the different quantities.
Okay, now there are some interesting facts which you should know. Our body has weight because of the gravitational force of the earth. As I told you कि earth हर एक चीज़ को अपने सेंटर में अट्रैक्ट करता है, राइट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आप जो वेट चेक करते हो ना, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स योर मास, टुवर्ड्स योर बॉडी मास. ओके, so the gravitational force of the moon being less, our weight will turn out to be less there. तो मून पे जब आप जाओगे, बिकॉज मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा नहीं है, इसलिए जब आप मून पे जाओगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लेस. ठीक है. आर मास हाउएवर इज़ द सेम एट बोथ द प्लेसेस. पर हमारा यहाँ पे वेट चेंज हो रहा है मून पे, राइट, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कम है मून के ऊपर. बट आर मास विल रिमेन द सेम ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन मून. ओके. Now I hope that you are clear with today's concept what we have studied. Let's see what we studied today. We studied about the various physical quantities. क्या क्या पढ़ा हमने physical quantities में. And physical quantities होते क्या हैं? Quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume, they are called as physical quantities. ठीक है. अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने देखा दैट वी यूज़ वन वैल्यू एंड वी यूज़ वन यूनिट, राइट. सो अ वैल्यू एंड अ यूनिट दे आर यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. तो हम अगर 2 किलोग्राम बोल रहे हैं तो 2 इज़ द वैल्यू एंड किलोग्राम इज़ द यूनिट. सो दिस आर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट वी मेजर डेली इन आवर डे टू डे लाइफ. देन वी स्टडीड अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड हमने क्या देखा, अ क्वांटिटी जो कम्प्लीटली एक्सप्रेस होता है उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से. ओके, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, एक यूनिट और एक वैल्यू, सिर्फ इतना होगा. अगर वो क्वांटिटी सिर्फ उससे एक्सप्रेस किया जाता है तो दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटी. एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उनके पास वैल्यू होता है, यूनिट होता है एंड साथ में डायरेक्शन भी होता है, राइट. सो द क्वांटिटी दैट इज़ एक्सप्रेस्ड कम्प्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर बोथ गिवन. तो जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों साथ में दिए होंगे तो ही वो वेक्टर क्वांटिटी होगा. एंड वी सॉ दैट द लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, दिस आर ऑल scalar quantity, and displacement and velocity, they are vector quantities. Okay, remember this important question. Okay, what is scalar quantity and what is vector quantity. Then we studied about mass and हमने क्या देखा, जितना amount of matter which is present in a substance, the amount of matter that is present in a substance is called mass. and हमने क्या देखा, mass के पास एक natural tendency है which is called as inertia, जहाँ पे वो अपने अंदर, अपने state के अंदर changes को रोक सकते हैं. Okay, and mass is a qualitative measure of the inertia. Larger the mass, the greater is the inertia, and this is the important one. Mass is a scalar quantity. इसका मतलब इसके पास सिर्फ वैल्यू होगा एंड एक यूनिट होगा, डायरेक्शन नहीं होगा. ओके, देन द मास डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एज आई टोल्ड यू कि हमारा वेट जो है वो चेंज हो जाएगा मून पे, बट आवर मास विल रिमेन द सेम, राइट. देन वी सॉ दैट gram and kilogram, they are the units of mass. and then we studied about weight. वेट में हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे मास के ऊपर एक्ट करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेट. एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. इम्पॉर्टेंट वन सेंटेंस. ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने सेंटर की तरफ, उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Okay, and therefore mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Okay, then I have given you the homework to just search this question and you have to let me know. Okay, and then we saw some of the interesting facts. Okay, so I hope you are clear with this basic concepts, because आपको अभी बताया जा रहा है मास क्या है, वेट क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है. बट व्हेन यू विल गो इन 8th 9th and 10th, वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया होगा दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. फिर आपको समझेगा नहीं कि आपने स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू एंड यूनिट पे एक्सप्रेस किया जाता है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न यू शुड बी थरो विद दिस कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज आगे जाके आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से
एक्सप्लेन किए जाएंगे. ओके, सो दिस आर द बेसिक. अभी से इसको क्लियर करो कि यू शुड नो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़, सो दैट इन फ्यूचर it is very much easy for you to understand the concepts. Okay, so in the next class we will start with the fundamental quantities. Okay, that is very important for this lesson. So we will start that in the next class. Thank you everyone.